गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हिंदी टीचर मिस पूनम निजावन, माउंट लिट्रा जी स्कूल झांसी। बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 3 संधि का रिवीजन करवाने जा रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इस चैप्टर में ये समझाने जा रही हूँ कि पाठ के बीच में से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं। आप पूरा चैप्टर रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, रीड करिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अब संधि किसे कहते हैं? प्रश्न बना आपका, संधि किसे कहते हैं? तो आपको जब तक डेफिनेशन नहीं याद होगी आप आंसर टिक नहीं कर सकते। आंसर क्या होगा कि वर्णों के परस्पर मिलने पर जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। विकार माने परिवर्तन। अब संधि के भेद, आपको क्वेश्चन आया संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन में लिखा 2, 4, 6, 8। आपको जब तक यही नहीं पता होगा कि संधि के भेद कितने होते हैं आप नहीं बता पाएंगे। आपको पता होना चाहिए संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, सिर्फ 3 भेद होते हैं। नाम पूछा जाए तभी लिखना है, ना दिया हो तो नहीं करना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब है आपका स्वर संधि। दो व्यंजनों के मेल से जो स्वरों में परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजनों के दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए संधि के भेद। अब यहाँ पर है स्वर संधि के कितने उपभेद होते हैं। स्वर संधि के कितने उपभेद होते हैं? आप प्रश्न को समझिए कि स्वर संधि पूछी जा रही है, संधि नहीं पूछी जा रही है। तो स्वर संधि के 1, 2, 3, 4, 5 भेद होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज दीर्घ, दूसरा गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? क्या स्वर होता है? आ या ऊ बन जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका है गुण संधि। आ या आ के बाद यदि ई आए तो दोनों मिलकर ई या औ हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे नर, धन, इंद्र, नर, तो नर में क्या आया यहाँ पर? अ। नर में क्या आया? अ, छोटा आ। इंद्र में क्या आया? छोटी ई। ये क्या बन गया? ए। तो यहाँ कौन सी मात्रा लग गई है? ए की मात्रा लग गई, नरेंद्र। ठीक है, वृद्धि संधि। इसमें आ या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों मिलकर ए और ओ औ या आए तो औ हो जाता है। अब देखिए, ये देखिए, एक धन एक। ठीक है, एक अ की आवाज़ आई, अ, एक ए। तो आ के बाद क्या आया? ए। तो ये क्या बन गया? आई। ए अपने आप में एक मात्रा और यहाँ मात्रा लगी है, इसलिए यहाँ पर ये 2 मात्रा लग गई। ये क्या बन गया? एक। इसी तरह तथा धन एव, तथैव, मत धन एक, मतैक, माने अ के बाद ए आ रहा है तो मात्रा आई हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यण संधि। यण संधि में ह्रस्व या दीर्घ ई या उ के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान माने उससे मिलता जुलता ना आके दूसरा आ जाए तो ई का या और ऊ का वा हो जाता है। देखिए, यदि धन अपि, यदि ई छोटा
अब अ आ रहा है, असमान स्वर आ गया तो ये बन गया यद्यपि। ठीक है, इसी तरह आपका है अयादि संधि। ह्रस्व या दीर्घ ए या औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का आय और ऐ का आय, ओ का आव और औ का आव हो जाता है। देखिए नयन, ने धन अन, ने ए की आवाज़ आ रही है हमको, न आए हो गया, नाए, आए, ए और आ मिलके आए हो गया तो ये क्या होगा, ने अन, क्या बन गया, नयन। ठीक है, अब इसी तरह आपका व्यंजन संधि। किसी व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्वर या व्यंजन, आपको पता है स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। अब देखिए दिक और अंबर, द क्या है आपका, क्या है, व्यंजन, अ क्या है, स्वर, दिगंबर बन गया। विसर्ग संधि में भी इसी प्रकार है। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यशादन, दा, यशोदा, ये क्या है आपका, क्या लगा है, ये विसर्ग लगे हैं। संस्कृत में से दो बिंदी को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, दुहदन चरित्र तो क्या बन गया, दुष्चरित्र। अब आपका ये सारे क्वेश्चन, ये पूरी वर्कशीट मैंने आपको करवा दी है, इसको आप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, और ये जो दिया है इनके भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आप लोग बच्चों पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करो और समझो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।